नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया था। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने 10 लाख रोजगार देने का दावा किया था। उसके कुछ दिन बाद सरकार बनने के बाद में आरसीपी सिंह, जो कि नए अध्यक्ष बने जदयू के, उन्होंने 20 लाख रोजगार देने का दावा किया। और इस साल का बजट जो है वो भी रोजगार से ही संबंधित रहेगा, ऐसी सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई है। हमने एक खबर लिया है दैनिक भास्कर पेपर से, मुख्य पृष्ठ पर दिया हुआ है कि बम्पर बहाली होगी, विभागों से रिक्तियां मांगी। उसके बाद है राज्य बजट की तैयारी, ग्रुप सी और डी ही नहीं बीपीएससी भी निकालेंगी भर्तियां। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी हैं। इनसे हम समझेंगे कि आखिर रिक्तियां जो हैं किन किन विभागों में हैं और रिक्तियां कितनी निकलेगी और समय से पूरी होगी नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रंजीत सर, क्या आखिर दिया और रिक्तियां जो हैं आखिर किन विभागों में सबसे ज़्यादा है? रिक्तियों पे हम लोग बात करने से पहले थोड़ा पॉलिटिकल हो ही लेते हैं। चुनावी मुद्दा रहा था, आपने भी चर्चा छेड़ ही दी है कि 19 लाख से 20 लाख रोजगार देने का वादा है बिहार सरकार का। अब कैसे देंगे? बहुत सारी मुश्किलें भी हैं और अवसर भी हैं, जिसे बिहार सरकार के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है कि ये टारगेट पूरा कैसे होगा। पूर्व जो चीफ सेक्रेटरी थे वीएस दुबे, उन्होंने भी जो जानकारी दी है कि लगभग अगर सरकार चाहे तो लाख से 1.5 लाख जॉब हर साल दे सकती है। लेकिन 1.5 लाख जॉब देने में जो मौजूदा बजट है उसमें करीब करीब 16,000 करोड़ एक्स्ट्रा उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिहार सरकार को लाना पड़ेगा पैसा। अब कहाँ से खींचेंगे? तो देखिए, अगर जो विकास के काम के लिए जो पैसे गए हुए हैं उसमें से पैसा निकल जाएगा तो क्या होगा कि विकास के काम पर असर पड़ेगा। बिहार की बदहाल स्थिति है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। अगर हम करेंगे, इस मद का पैसा उस मद में डालेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी। तो 16,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त कॉस्ट जो पड़ेगा, तो तब आप सोच सकते हैं कि हम बिहार में लाख 1.5 लाख देंगे तो 5 साल में 5 लाख 5.5 लाख रोजगार हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है कि किस तरह के जॉब मिलेंगे, जो आपने सवाल पूछे हैं। बेसिकली कुछ कॉमन सेक्टर हैं। इस बार भी बजट में शायद प्रावधान है कि एजुकेशन पे सरकार खर्च करेगी, शिक्षा मद में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। लगभग जो हमारे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से अनुमान बताया जा रहा है कि नॉन प्लान अगर देखा जाए एजुकेशन में 13,926 करोड़ रुपए जो है ये खर्च होगा नॉन प्लान। अभी जो इसका प्लानिंग होनी बाकी है, जो प्लान है तो उसमें 21,264 ये है करोड़। ये पैसा इतना खर्च अभी प्लानिंग में होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको 13,900 करोड़ और दिए जाएंगे। तो एजुकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य अभी सबसे बड़ी चिंता की विषय है पूरे देश भर में, बिहार की भी है, बदहाल स्थिति है, तो हेल्थ पे भी खर्चा है। इंडस्ट्री जो उद्योग का सेक्टर है उसमें होगा। गन्ना उद्योग, जो बिहार में लगातार चीनी मिल बंद होने की जो खबरें आती रहती हैं, अब देखिएगा सीतामढ़ी का रीगा भी बंद हो रहा है। आपने भी एक कोई खबर की चीज़ आपके इलाके में, खासकर चंपा मोतिहारी में, वहाँ भी बदहाल स्थिति है। तो ऐसे में गन्ना उद्योग को जिंदा करने के लिए कोशिश होगी तो इसमें बहाली आएगी। इस मामले में ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, 18 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए तो शायद 18 करोड़ रुपए। हाँ, 18 लगता है कि 18 करोड़ में जो चीनी मिल बंद है वो फिर से चालू हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री को आप आगे ले जा सकते हैं, जो आपको पहचान दिला सकता है, तो वैसे इसमें गन्ना उद्योग पे आपको खर्च अपना प्रावधान बड़ा करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहूँगा, किस विभाग में सरकार ने भी रिक्तियों का कुछ घोषणा किया है, पेपर में दिया भी है तो किस विभाग में कितना, जरा इसके बारे में बताते हैं। हम ये आंकड़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन हमने एजुकेशन की चर्चा की तो स्वाभाविक तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा के मद में खर्च अधिक होगा तो बहाली भी इसी में सबसे अधिक देने की गुंजाइश है। जो हमारे पास आंकड़े फिलहाल आए, क्योंकि विभाग से रिक्तियां मांगी गई थी, सभी विभाग बताएं कि आपके यहाँ किस किस पद पर वैकेंसी है, वो पूरी लिस्ट सरकार को सौंपे ताकि पूरा कैलकुलेशन हो सके। तो अभी हमने जो पूरा आंकड़ा निकाला था, मोस्ट ऑफ द जो सेक्शन है ये सिर्फ टीचर से जुड़ा हुआ है। टीचर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों का पद है जो करीब करीब 1,70,000 है टोटल, जिसमें से प्रारंभिक शिक्षक है लगभग 90,763, हाई स्कूल के शिक्षक हैं 33,916, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 4,638, गैर शैक्षणिक पद जो है उस पद भी है 13,000 बहाली, पंचायती राज विभाग में 1,600, और इंजीनियरिंग टीचर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे वो 2,095, और पॉलिटेक्निक के टीचर 1,182। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं, प्यून, जो इस तरह के जो होते हैं, उस स्तर पे भी 3,917, और स्वास्थ्य में और भूमि और राजस्व में भी 10-10 हज़ार बहालियाँ आने वाली हैं।
और इस कोई एक और पोस्ट है जिसमें है कि 44 पद है, बस उस पर वैकेंसी होगी आर्किटेक्ट वाले में। तो कुल मिलाकर के देखिए तो 1,70,000 के आसपास टोटल बहाली फिलहाल दिखाई पड़ती है, लेकिन बजट के आसपास जो आंकड़े सरकार ने मांगे हैं तो सर विभाग से क्या आंकड़ा निकलता है ये बढ़ सकता है, लेकिन 19 लाख वाला आंकड़ा थोड़ा सा हमें लगता है कि इतना आसान नहीं है उस आंकड़े को छूना, तो आप कैसे घुमाएंगे ये देखने वाली बात होगी। सर आपने बताया 1,70,000 के आसपास, लेकिन सबसे बड़ा झमेला जो बिहार में है वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना है। 90,763 आपने जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की, 90% उनका काम हो चुका है, लेकिन वो फिर आके 10% के कारण लटक गया और आज 7वां दिन शिक्षक हड़ताल पे बैठे हैं। 3 सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये 1 साल का ये सरकार का प्रोग्रामिंग है या अगले 5 साल का प्रोग्रामिंग है? ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को ये दुरुस्त नहीं कर पाई है। आपका कोई भी एग्जाम अगर इतना लेट तक जाता है, लटकता है, जब उस प्रोसेस को पूरा करने में इतना समय लगता है, स्वाभाविक तौर पर परीक्षार्थी परेशान होते हैं। उन्हें भी अपने करियर की चिंता है, उम्र की चिंता है, तमाम तरह की चिंता होती है। तो ऐसे में ये लंबा अगर खिंचता है तो मुश्किलें तो बनेंगी। अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी का लगातार हम लोग खबर भी दिखा रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही 90,000 वाले में है। तो इनकी ज्वाइनिंग कब कराएंगे? बिहार में शिक्षा मद में अगर आपको खर्च करना है, इतने शिक्षकों की बहाली करनी है, तो आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। प्राथमिकता इनको दीजिए, पहले जो काम कीजिए आप शिक्षक की बहाली कीजिए। जब तक शिक्षा सही नहीं करेंगे, व्यवस्था सही नहीं होगी, तो आगे वाले सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका अलग जो भूमि राजस्व का विभाग हो, चाहे आर्किटेक्ट का हो, साइंस का सेक्टर हो, इन सब में बहाली तो आप सेकेंडरी कर सकते हैं, लेकिन इनको आप पहले कर दीजिए। ये ऐसे हैं जिनकी संख्या हजारों लाखों में है, इनकी बहाली होगी तो आपको भी सहूलियत होगी लोग। लेकिन सर मेरा प्रश्न है कि जब तेजस्वी यादव 10 लाख का घोषणा किए थे तो नीतीश कुमार हर एक मंच में आके कहते थे कि आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से। ये 20 लाख का दावा ये किए हैं, और बिहार सरकार राजस्व बढ़ाने के क्षेत्र में केवल होल्डिंग टैक्स बढ़ाना और नगर पालिका को नगर परिषद करना, नगर निगम करना, यही कर रही है। आखिर उतना मद जो है, पैसा रेवेन्यू कहाँ से आएगा कि इनको नौकरियाँ दी जाए 10 लाख के बदले 20 लाख? क्या लगता है कि ये छलावा है या सचमुच में ये धरती पे उतरेगा? सरकार करना चाहे तो छलावा नहीं कहेंगे, नहीं करना चाहे तो छलावा है। आपके पास विकल्प क्या बचता है? आपको जिस फंड में आपने अतिरिक्त पैसे दे रखे हैं उस फंड से पैसे आप वापस लेंगे, लेकिन वहाँ का कम असर पड़ेगा। अभी हमने शुरू में ही जानकारी दी कि अगर विकास कार्यों में दिया हुआ पैसा अगर आप वापस ले करके इस मद में खर्च कर देते हैं, जॉब क्रिएशन में खर्च कर देते हैं, तो 16,000 करोड़ फिर भी आपको एक्स्ट्रा कहीं से और पैसा लाना पड़ेगा। तो ये सारा खर्च जो है बोझ है सरकार पे। सरकार कर्ज मांगती है, केंद्र सरकार से मांगती है पैसे, उन्हें चुकाना भी होता है। तो बिहार सरकार अगर कर्ज लेने के मूड में है और उन्हें लगता है बिहार सरकार को कि आने वाले दिनों में वो कर्ज चुका सकते हैं, तो जाहिर तौर पर 19-20 लाख नौकरियां दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1-1.5 लाख की नौकरी में 16,000 एक्स्ट्रा करोड़ रुपए जो है वो खर्च बैठेगा, वो कहाँ से आएगा? ये सवाल है। एक चीज़ और है आदेश जी, इसमें जो मैं देख रहा था कि जॉब क्रिएशन मतलब एक स्वरोजगार की भी बात आई है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर पे 100 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई पड़ रहा है हमें। 105 करोड़, हाँ 105 करोड़ रुपए। इसमें कहा गया है कि ये जो है स्वरोजगार होगा, कोई लोन लेगा, कोई बिजनेस आइडिया मिलेगा तो उसको सरकार मदद करेगी, तो इस तरह से। लेकिन इंडस्ट्री के मामले में बिहार की हालत देख लें आप, फिसड्डी है। जो नए युवा रोजगार करना भी चाहते हैं वो यहाँ टिकते नहीं है। छोटे छोटे स्तर बीपीओ को खोल रहा है, कोई मुर्गी फार्म खोल रहा है, कोई इस तरह का उद्योग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन इसमें सफल उतना नहीं है जो कागजों पर सिर्फ दिखता है। तो कुल मिलाकर स्वरोजगार का मामला भी आपको नज़र बनाए रखना पड़ेगा कि कितना सही होता है। सर कल एक खबर आई थी कि संविदा पर जो कर्मी हैं उन्हें जब चाहे तब सरकार हटा सकती है। वो सरकारी सेवक नहीं है, हालांकि उनको नियमित जब उसका एग्ज़ाम होगा उनमें उनको वेटेज मिल सकता है। तो 11 लाख संविदा कर्मी है बिहार में। क्या आपको लगता है कि इनको इतना हटा पाना आसान है, या फिर सरकार ऐसा क्यों बोली कि उन्हें जब चाहे तब हम हटा सकते हैं? मुझे क्यों लगता है इसमें भी एक दूर की सोच है कि संविदा कर्मी को आप टारगेट पे रखिए, 3 साल बाद उसको नौकरी से निकाल दीजिए। 1 महीने पहले नोटिस देना है ना, दे के निकाल दीजिए। और अब क्या करेंगे कि उस सीट को फिर तो भरना है आपको, फिर नई बहाली कर दीजिए। आप संख्या पुरा सकते हैं कि आपको 19 लाख कैसे पुरता है। बेसिकली मुझे कॉन्सेप्ट तो फिलहाल यही लगता है। अगर कोई आदमी 3 साल से काम कर रहा है तो उतना अयोग्य कैसे हो सकता है जो 3 साल से टिका हुआ है? आप उसको बीच में कभी भी निकालने की बात कर रहे हैं, फिर उस प्रक्रिया को आपकी एक प्रक्रिया तो ढंग से चलती नहीं है, जो वर्षों लग जाते हैं, तो आप नई बहाली करने के लिए फिर से पूरे प्रोसेस में लाएंगे।
ये तो लंबा खींचेगा ना। आप उधर की संख्या मैनेज करने के लिए इधर लोगों को निकाल करके वो सीट खाली दिखाएंगे, फिर उसमें वैकेंसी दिखाएंगे, ये खेल है। 11 लाख जो है उसको फिर से बाहर करेंगे, फिर उनको वेटेज देके फिर घुसाएंगे और ये आंकड़ा उतना हो जाए। हाँ, कुल मिलाकर के ये झालमेल होगा, क्योंकि पूरा बिहार तो आंकड़ों का खेल है। आप आंकड़े में जो बात कहेंगे लोग मान लेंगे, जो कि लिखा रहेगा वही लोग मानेंगे, लेकिन धरातल पर सच्चाई जो सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं उनसे पूछिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो मैदान में डटे पड़े हैं उनसे पूछिए, बीएसएससी वाले से पूछिए, दरोगा वाले से पूछिए, उनका दर्द क्या है। जी। तो ये थे हमारे साथ रंजीत झा सर, जो बता रहे थे कि बिहार में इस साल का बजट जो है वो युवाओं पर, रोजगार पर केंद्रित रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने आंकड़ों से खेलने का पूरा प्लान बना लिया है। और इसमें देखने वाली बात है कि नए रोजगार कितने सृजन होते हैं। जितने भी अभी इन्होंने रिक्तियाँ दिखाई हैं ये पहले से पेंडिंग है, 3 साल 4 साल से पेंडिंग है, और सरकार ये दावा कर रही है कि 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। इस बार ऐसा है कि लगभग 15% जो है बजट का साइज बढ़ सकता है। तो हमने एक आंकड़ा निकाला था कि 2,45,000 के आसपास इस बार करोड़, 2,45,000 करोड़ का इस बार बजट आपको बिहार में देखने को मिल सकता है। तो जो आंकड़ा बढ़ेगा 15%, वो जॉब पे सरकार खर्च करेगी, और अनेक सेक्टर जो हमने अभी बताए लोगों को, हेल्थ से लेकर एजुकेशन, इंडस्ट्री, गन्ना उद्योग, साइंस टेक्नोलॉजी, तो इन सारे डिपार्टमेंट में ये खर्च हो सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में ये धरातल पर कितना उतरता है, धरातल पर कितना उतरता है। और इसके साथ साथ देखने वाली ये भी बात होगी कि बिहार सरकार राजस्व कहाँ से जुटाती है, क्योंकि जो भी बहाल होंगे उन्हें वेतन देना होगा नियमित, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वेतन देना होगा। तो हमें जो बिहार सरकार को राजस्व के नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। हालांकि 15 साल हो गए हैं नीतीश कुमार के, और राजस्व के नए तरीके जो हैं वो अभी तक नहीं खोज पाई है। अभी तक न इंडस्ट्री हुआ, न ही कुटीर एवं लघु उद्योग को प्रमोट किया गया यहाँ पर, और न ही चीनी उद्योग जो कि बिहार के रीढ़ हुआ करते थे उनको फिर से पुनर्जीवित किया गया। तो समस्याएं हैं, चैलेंज है, लेकिन सरकार ने कमर कस रखा है। तो हमें भी विश्वास है कि नए रोजगार का सृजन होगा और बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है उससे निजात मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।